Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS. This is your mentor Arzu Kakkad. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll discuss the articles associated with 12th of October. अच्छा, क्या आज सेशन में रहने वाला है जल्दी से बता देती हूँ. पहले तो थरू ट्राइब के बारे में पढ़ेंगे. देखो सेशंस कनेक्टेड हैं. जिसने पहले वाला सेशन नहीं देखा है प्लीज डू सी. मैंने एशियन के बारे में बात करी है, ऑलरेडी कवर करा है इन डिटेल. आज मैं बात करूंगी जो हाईलाइट रही हैं ऑफ द 21st एशियन इंडिया समिट. इंडिया और एशियन के रिलेशंस और समिट में क्या डिस्कशन हुआ है, क्या इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं, वो हम आज कवर करेंगे. एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे. चलो बिना डॉक्टर से पूछे ये एंटीबायोटिक खा ली, फिर ये खा ली, फिर ये खा ली और फिर दवाई लग नहीं रही है ना. तो वो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं एंड व्हाट स्टेप शुड बी टेकन. ये हमारे मेंस के लिए आज ना आर्टिकल्स मेंस ओरिएंटेड है. ठीक है, जैसे ये आर्टिकल है आपका जीएस पेपर 2 से कनेक्ट कर लो, ये आर्टिकल अपना जीएस पेपर 3 से कनेक्ट कर लो. फ्लोरिकल्चर इन इंडिया इसके बारे में बात करेंगे तो वंस अगेन एग्रीकल्चर डोमेन से भी लिंक कर सकते हो पेपर 3. कंट्रीब्यूशन एंड लेगेसी ऑफ रतन टाटा, रतन टाटा जी के बारे में आज जानेंगे. देखो हर चीज़ ये नहीं होती है कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो चलो है ही, देखना भी चाहिए, लेकिन ओवरऑल एक ग्रेट पर्सनालिटी रहे हैं तो यू शुड बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, राइट. रतन टाटा जी ने क्या कंट्रीब्यूशन किया है, उनकी क्या लेगेसी रही है, उसके बारे में थोड़ा जानो, पढ़ो. ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं, तो ये भी हम देखेंगे. आज का ये सेशन रहने वाला है. एंड मैं आप शुरू करने से पहले ही बता देती हूँ, देखो आज के सेशन में ना यू हैव टू राइट थिंग्स. आई डिस्कस, सारी बातें करूँगी, लेकिन प्लीज़ डू राइट. साथ साथ लिखते चलो क्योंकि मैक्सिमम आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसमें डिस्कशन होगी, राइट. मैं डिस्कस करूँगी, पॉइंट्स दूंगी, आप साथ साथ लिखते चलो. मेक योर ओन नोट्स, ठीक है. अगर लिखोगे नहीं, सिर्फ सुनोगे तो इट्स जस्ट लाइक एक दूसरी एक रैंडम एक एंटरटेनमेंट वीडियो है, एक भजन वाली वीडियो सुन रहे हो और कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है. अनटिल एंड अनलेस यू डोंट राइट. प्लीज राइट, ठीक है. शुरू करते हैं आज का सेशन. शुरू करने से पहले फटाफट अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो. कैसे करनी है? बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. थम्स अप साइन दिख रहा होगा ऐसा, है ना, क्लिक कर दो उस पर जाके, आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी. कमेंट सेक्शन आपके पास है, यू कैन शेयर योर फीडबैक्स. मैं आपके जो भी फीडबैक्स होते हैं आई डू रीड देम. इट फील्स ग्रेट टू सी दैट यू आर लाइकिंग दीज लेक्चर्स एंड दे आर हेल्पिंग इन योर प्रिपरेशन. यू कैन trust the quality that is being shared with you because Sri Ram's IS has built that trust. We are serving the nation since 1985 offline and now we are online as well. So do refer these sessions with other friends of yours जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, ताकि सबको पता भी चले एंड वी हैव एन एक्सटेंडेड फैमिली. शुरू करें. There you go with the first article. प्रधानमंत्री आवास योजना homes bring smiles to the women of Tharu tribe in the Kheri district near Indo-Nepal border. घर बनता है, खुशी आती है, यही है बस. उनका घर बन गया है. These homes are bringing happiness. They are improving the lives of the women in this tribal community by providing them with a घर पे सर पे छत मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है. जिनके पास नहीं होती है उनसे पूछो. तो जो तुम्हारे पास है, ये सोच के कि काश और मिल जाए, तो जितना है उसमें भी खुश रहो. कि ये देख के कि हम कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके सर पे छत नहीं है, ठीक है, तो वो लोग आज बहुत खुश हैं. तो हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे, हम उस कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे जो कि है थरू ट्राइब. एक इंडिजीनियस कम्युनिटी है तेराई प्लेन्स के आसपास. दे लिव इन इंडो नेपाल बॉर्डर के पास. तो ये आपको दे कैन बी फाउंड इन इंडिया एंड नेपाल. इंडियन पॉपुलेशन मेनली उत्तराखंड, यूपी, बिहार यहाँ रहती है. 1967 में ये ट्राइब जो है इट वाज डॉक्यूमेंटेड एज शेड्यूल्ड ट्राइब बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो स्पेशल राइट्स दे हैव एंड जो भी द सपोर्ट दैट इज गिवन टू हेल्प देम टू इम्प्रूव देयर सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस. इनकी लैंग्वेज भी अपनी लैंग्वेज है, दैट इज थारू, विच बिलोंग्स टू इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है. इकोनॉमी की बात करूं तो मेनली ये फार्मिंग पे ही बेस्ड है. मेजर
Tharu practice agriculture. They raise cattle, hunt, fish, and collect forest produce from the forest. So their houses are made from the bamboo and mud. Tharu society एक पेट्रीलिनियल सोसाइटी है. यहाँ पर भी जो फैमिली लीनियज है वो मेल के थ्रू ट्रेस किया जाता है. विमेन्स हैव मोर राइट्स टू प्रॉपर्टी देन इन दी ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी. ठीक है, तो डिस्पाइट देयर पेट्रीलिनियन सोशल सिस्टम, विमेन के पास, देखो पेट्रीलिनियल सोसाइटी होने के बावजूद भी इनके अंदर जो यहाँ की लेडीज हैं, जो विमेन हैं, जो औरतें हैं, उनके पास प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं. ठीक है, सो व्हेन पीपल गेट मैरिड द कपल यूजुअली स्टेज विद द हस्बैंड फैमिली in the same tribe, so they often live together in joint families. Family members live in the same house, बड़े बड़े घर होते हैं. They live in villages that are close to each other also. So a common feature यही है, एक joint family system है. Tharu live in a compact villages. हर एक जो village है that is governed by a council and a headman. आगे बढ़ने से पहले बता देती हूँ, प्रज्ञा मैम इज देयर हु इज टेकिंग पॉलिटी सेशंस. यू कैन रेफर दीज सेशंस. किसी को भी पॉलिटी में डाउट आ रहा है, बिगनर्स हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा है, फ्री ऑफ कोर्स सेशंस चल रहे हैं. प्लीज डू रेफर देम इन योर प्रिपरेशन. बहुत हेल्प मिलने वाली है, ट्रस्ट मी. ये सेशंस हैं, देयर आर स्पून फीड सेशंस ऑल्सो. सो कभी कभी ना हमें जब कुछ फ्री में मिल रही होती है ना चीज़, उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं हम जब तक 20-30 हज़ार खर्च ना कर दें उस चीज़ पे. तो फ्री में मिल रहा है, क्वालिटी इज़ इंटैक्ट, बिल्कुल मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ ऐसा नहीं है कि कर रहे हैं, नॉट एट ऑल. एंड एज फार एज माई सेशंस आर कंसर्न, डेली न्यूज़ एनालिसिस के ये भी सेशंस हैं. यू कैन रेफर देम इन योर प्रिपरेशन. बहुत से और भी सेशंस हैं बाय अलग डिफरेंट मेंटर्स. चैनल सब्सक्राइब कर लो, सारे आपके पास जो भी सेशन जो भी आता है नोटिफिकेशन आ जाएगी. ठीक है. अच्छा, उड़ीसा में एक रीजन है इन द सांबलपुर डिस्ट्रिक्ट दैट इज होम टू वन ऑफ द फर्स्ट FPO in the state dedicated exclusively to floriculture, transitioning from traditional paddy farming. झुझुमरा रीजन है सांबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा के अंदर. वन ऑफ द स्टेट्स फर्स्ट FPO it has that is focusing only on floriculture. पहले फार्मर्स इस एरिया में चावल they used to grow, और वही होता है ना कि चावल और वीट सरकार कितना कहती है कि इसके अलावा हमें, क्योंकि देखो पानी बहुत लगता है, तो आपका जिस तरीके का रीजन है, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वी हैव डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, एग्रोक्लाइमेट जोन्स इन इंडिया, और यही हमारी खासियत है. तो जैसी आपकी सॉइल है, जैसा पानी की अवेलेबिलिटी है, उस हिसाब से अपनी ग्रो करो क्रॉप को, रेदर देन कि बस चावल और वीट उगाई जाए. तो यहाँ पर बहुत अच्छी ये बात है. और ऐसे स्टेट PCS में, SSC में सिंपल सवाल आ जाएगा कि वो कौन सी एक पर्टिकुलर रीजन है जहाँ there is the first FPO that have focused only on the floriculture, and they have transitioned from rice to floriculture. They are shifting towards growing flowers basically, right? तो see, floriculture के बारे में डिटेल में बात करूंगी. Floriculture is bringing big changes to the economy of this region. They are helping farmers to earn more. सिर्फ एक क्रॉप पे अब आपको रिलाई नहीं करना है. इसके फायदे क्या हैं? कितने एग्रीकल्चर के आर्टिकल्स आते हैं? पहला तो अभी कितनी बार बोल रही हूँ, डाइवर्सिफिकेशन होगी आपकी इनकम के सोर्सेज की. सिर्फ चावल उगाए जाओ, चावल उगाए जाओ. नाउ यू आर स्टार्टिंग टू ग्रो अदर थिंग्स ऑल्सो. देयर आर मल्टीपल वेज टू अर्न मनी. सो डोंट जस्ट डिपेंड ऑन वन क्रॉप, राइट? इनकम स्टेबल होती है. फिर उसके बाद ऑब्वियसली इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी फिर मिल गए आपको. इट इज मोर प्रॉफिटेबल. फार्मर्स अर्न ओवर 1 लाख पर एकड़ फ्रॉम द फ्लावर्स, जहाँ पर उनको लगभग आप लगा लो 40,000 रुपये पर एकड़ मिलता था फ्रॉम राइस. तो एक्स्ट्रा इनकम एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है जिंदगी में, है ना? फिर तीसरा है मार्केट एडॉप्शन. आप साथ साथ लिख सकते हो. ये फार्मर्स टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं टू गेट अपडेट्स अबाउट द मार्केट प्राइसेस एंड ट्रेंड्स. बेटर डिसीजन ले सकते हैं, क्या ग्रो करना है, कब ग्रो करना है, कैसे सेल करना है. और लास्ट but very important, sustainable practice. Some farmers are also doing beekeeping alongside the flower cultivation. Biodiversity promotion हो रही है. ठीक है, तो फ्लोरिकल्चर क्या है, अब समझ आ गया? फ्लोरिकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, डेकोरेटिव प्लांट्स, जो कि
परफ्यूम्स में, कॉस्मेटिक्स में, मेडिसिन में, कहाँ नहीं यूज होता, राइट? कमर्शियल यूज है, डेकोरेशन के लिए यूज करते हो, राइट? सो हियर which authority is responsible? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रमोटिंग द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ्लावर्स. सरकार फ्लोरिकल्चर को कंसीडर करती है एज जस्ट अ मिनट, पेन ले लेते हैं, सनराइज इंडस्ट्री. सनराइज इंडस्ट्री बोले तो इसका पोटेंशियल है ग्रो करने का. 2023-24 में अराउंड 297,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड वाज यूज्ड टू ग्रो फ्लावर्स. कितना एक्सपोर्ट किया? लगभग 20,000 मेट्रिक टन फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करे हैं 2023-24 के अंदर. 717 करोड़ वर्थ रही है. मेजर कंट्रीज दैट इंपोर्ट फ्लावर्स फ्रॉम इंडिया वो कौन कौन सी हैं? जैसे यूएसए है, यूएई है, नीदरलैंड है, यूके है, कनाडा है, मलेशिया है, ये सारी मेजर कंट्रीज हैं. तो फ्लोरिकल्चर क्या है? कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स. अपीडा इज द नोडल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट. मैंने आपको बता ही दिया ये सारे फैक्ट. सनराइज इंडस्ट्री है, ये सारा डेटा अभी मैंने आपके साथ शेयर किया है और ये कंट्रीज के नाम बताए हैं. फ्यूचर ग्रोथ भी है. दिस इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 5.9 बिलियन बाय 2030. बहुत से फ्लावर्स ग्रो कर सकते हो. और कौन से एरियाज हैं दैट आर ग्रोन इन वेयर फ्लावर्स आर ग्रोन इन इंडिया? कर्नाटका, तमिलनाडु, एमपी, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, इधर आंध्र प्रदेश है, इधर गुजरात है, यूपी है, आसाम, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, महाराष्ट्र. देखो हर चीज़ ऐसे सुंदर सुंदर जो बाहर से दिखती है ना, अरे इतना एक्सपोर्ट कर दिया, इतना कमा लिया, इसके पीछे चैलेंजेस भी हैं. अभी भी ये इंडस्ट्री, देखो बात सही है, इस इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है, बट ये इंडस्ट्री बहुत चैलेंजेस भी फेस कर रही है. जैसे कि एक नया कॉन्सेप्ट है बहुत से फार्मर्स के लिए भी. They don't fully understand the scientific methods that are needed to grow and market flowers efficiently. दूसरा, फार्म साइज भी स्मॉल है. बहुत से ऐसे किसान हैं दैट हैव स्मॉल पीसेज ऑफ लैंड और फिर वहाँ उनकी एबिलिटी भी कम हो जाती है, लिमिट हो जाती है बेसिकली एक टू यूज एडवांस फार्मिंग टेक्निक्स कि आप मॉडर्न इक्विपमेंट में भी इन्वेस्ट करो. ठीक है. तीसरा, मार्केटिंग की जब बात आती है तो वो भी अनऑर्गेनाइज है. जिस तरीके से फ्लावर्स आर मार्केटेड इन इंडिया, दैट इज अनऑर्गेनाइज. Even though India has a large domestic market for flowers, लेकिन it lacks certain modern methods to manage the extra production to meet the high quality standards. तो अगर यहाँ कमी आ रही है तो मतलब there is poor infrastructure. फूल जो है नाजुक है ना. Storing flowers properly after they are harvested is very important. Are you having those enough facilities? Cold storage है? क्योंकि फ्लावर्स बहुत जल्दी अपनी क्वालिटी खो देते हैं. दे कैन लूज देयर क्वालिटी जब वो लोकल मार्केट में आ रहे हैं उसके बाद. तो यू नीड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है. इनिशियल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है, फिर एक्सपोर्ट में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. हाई कॉस्ट विल बी देयर फॉर एयर ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो. सो दीज आर दी चैलेंजेस. अच्छा, क्या कर रही है सरकार इसको लेके? आर देयर एनी इनिशिएटिव्स? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है. एंड रही बात क्या हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्लावर्स को भी आप क्लासिफाई करो एज एसेंशियल सर्विसेज, राइट? जैसे मान लो क्राइसिस आया लॉकडाउन के टाइम पे, फिर तो फ्लावर जो सेल है, फ्लावर की सप्लाई की, वो बहुत मैटर करती है. वो भी एकदम से इट शुड कंटिन्यू विदाउट इंटरप्शंस. मार्केट नीड्स टू बी अपग्रेडेड. माइक्रो इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे इनिशिएटिव्स को एक्सपैंड करें टू फ्लोरिकल्चर ऑल्सो. जो ट्राइबल विमेन्स हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनको ट्रेन करो इन मेकिंग ड्राई फ्लावर प्रोडक्ट्स. स्किलिंग इंडिया का प्रोग्राम आप इसे कनेक्ट कर सकते हो. प्लांटिंग मटीरियल्स बेटर कर सकते हो. सो देयर कैन बी different things that can be done in this domain as well.
आगे बढ़ते हैं, रतन टाटा जी के बारे में बात करते हैं जिनका कुछ दिन पहले देहांत हुआ. The former chairman of Tata Group, he became a symbol of India's economic resurgence in 21st century. Mumbai में at the age of 86, he passed away. रतन टाटा एक वेल नोन इंडियन बिजनेसमैन रहे हैं who led टाटा ग्रुप, टाटा टी, TCS, बात करूंगी अभी मैं इन सब की. He is admired for his leadership, for his simplicity, for his efforts to improve the society. He was born into the Tata family. मतलब इनके एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है, मैं उसमें अभी डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट हिज ग्रेट ग्रैंडफादर जमशेदजी टाटा स्टार्टेड द टाटा ग्रुप, राइट. रतन टाटा स्टडीड आर्किटेक्चर कहाँ पर? कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में. फिर वो इंडिया आए इन 1962, ठीक है. 1991 के अंदर ही बिकेम द चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप. उनके लीडरशिप में टाटा ग्रुप ग्रो इनटू अ ग्लोबल कंपनी. स्टील में, ऑटोमोबाइल्स में, सॉफ्टवेयर में, टेलीकम्युनिकेशन में, हर जगह आप ये देखो इनका पूरा टाटा ग्रुप का बिजनेस एम्पायर. टेलीकॉम एंड मीडिया में देखो, लाइफस्टाइल में तनिष्क है, टाइटन है, राइट. फूड एंड बेवरेजेस में देखो टाटा नमक, टाटा टी. तो there are various things, right? टाटा क्लिक, बिग बास्केट, और विवांता, ताज, विस्तारा, टाटा पावर, टाटा स्टील. सो बहुत हर एक डोमेन में यू कैन सी. रतन टाटा जी वॉज इन्वॉल्व इन स्टार्टिंग टाटा टेली सर्विसेज, मेड TCS पब्लिक कंपनी 2004 में, ठीक है. रतन टाटा जी हैज रिसीव मेनी ऑनर्स ऑल्सो. पद्म भूषण मिला 2000 में, पद्म विभूषण मिला 2008 में, असम वैभव मिला इन्हें 2021 में, ठीक है. एंड द ऑनरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2023 में. लिख सकते हो इफ यू वांट. ही वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल्स फ्रॉम UK, सिंगापुर, फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द बिजनेस एंड सोसाइटी. तो उनकी जो लाइफ है ना, एक इंस्पायरिंग स्टोरी है ऑफ लीडरशिप, ऑफ ग्लोबल बिजनेस एक्सपेंशन, ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज़ को लेके, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट आर्टिकल. एशियन की जो अभी जो ये समिट हुई है, इसमें इंडिया और एशियन की आज बात करते हैं, ठीक है. क्या हाइलाइट्स हैं. उससे पहले मैं आपको इंडिया और एशियन के रिलेशनशिप को बता देती हूँ. देखो, इंडिया की पॉलिसी है, कौन सी पॉलिसी है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी, वेयर पॉलिसी का फोकस यही है ऑन इम्प्रूविंग टाइज विद द कंट्रीज इन द एशिया पैसिफिक रीजन, स्पेशली दैट आर क्लोज टू इंडियाज ईस्टर्न बॉर्डर्स. एंड एशियन इज सेंट्रल टू दिस पॉलिसी बिकॉज स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप विद द नेबरिंग कंट्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो होता है ना, रिश्तेदारों के साथ इतने रिश्ते कैसे भी हों चलेगा, पड़ोसियों के साथ रिश्ते अच्छे होने चाहिए, क्योंकि मजबूरी के टाइम पहले वो आएंगे. तो आपको भी अपने जो आपके नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ रिश्ते अच्छे रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो यहीं पर वो बात कर रहा है कि आपकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी एशियन इज सेंट्रल टू दिस पॉलिसी, क्योंकि वो आपके पड़ोसी देश हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, फॉर रीजनल कॉपरेशन, राइट. इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप दैट इज एशियन +6. किसे याद हो गया है कि एशियन में कितने मेंबर्स हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, राइट. जब मैं एशियन +6 की बात कर रही हूं, उस प्लस में कौन कौन सी कंट्रीज आती है? यूपीएससी पूछेगी +6 में कौन कौन सी आई. इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सवाल आएगा यहाँ से. तो ये याद करना है आपको, ठीक है. इस बार की बात करूं तो इस बार के समिट में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एम्फेसाइज किया है ऑन इंडिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर एशियन यूनिटी. उन्होंने 21वीं सदी है, जो 21st सेंचुरी है, ही कॉल्ड 21st सेंचुरी एशियन सेंचुरी. ये सारे पॉइंटर्स हैं जो आप लिख सकते हो.
और उन्होंने ये हाईलाइट किया कितना इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड एशियन फॉर द फ्यूचर ऑफ एशिया। ट्रेड ग्रोथ को लेके कि इंडिया और एशियन ट्रेड है, इट हैज़ डबल टू $130 billion। देर आर नाउ डायरेक्ट फ्लाइट्स दैट आर कनेक्टिंग विद द 7 एशियन कंट्रीज। पार्टनरशिप है इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, स्कॉलरशिप हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर एशियन यूथ। तो यहाँ पर एक पूरा, अगर मैं आपको मेन क्रक्स बताऊँ ना, 10 point प्लान हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया है दैट अलाइंस विद द थीम ऑफ दिस समिट ऑल्सो। सो वो 10 points प्लान क्या है, यू कैन राइट दोज 10, वो आपके लिए ना 10 वो बन जाएंगे, हेडिंग्स बन जाएंगी। टूरिज्म 2025 जो है, 2025 का जो साल रहेगा, दैट विल बी सेलिब्रेटेड एज एशियन इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म, जिसमें $5 million एलोकेट होगा फॉर जॉइंट एक्टिविटीज टू बूस्ट टेररिज्म। देन बात करी डेकेड ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, विमेन साइंटिस्ट कॉन्क्लेव देयर विल बी टू सपोर्ट विमेन इन साइंस। स्कॉलरशिप at Nalanda University will be doubled. New scholarship will be offered at the agricultural universities. Trade review, एशियन इंडिया का जो ट्रेड है इन गुड्स एग्रीमेंट विल बी रिव्यूड बाय 2025. डिजास्टर resilience, $5 million will be allocated to enhance disaster resilience. ऐसे ही health resilience है. Green hydrogen workshop, it will be hosted to promote clean energy solutions. Plant a tree campaign. तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आप नोट कर सकते हो, ठीक है जी। सो दैट इज द थिंग। चलते हैं हमारे आज के लास्ट आर्टिकल पे, जो आर्टिकल बात कर रहा है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के बारे में। पहले तो मुझे यही पता होना चाहिए कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस होता क्या है, जो मैंने आपको सेशन के शुरुआत में ही बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझा दिया था। बॉडी में बैक्टीरिया है, आप दवाई खा रहे हो, एंटीबायोटिक खा रहे हो, दवाई लग नहीं रही है। जब वो बैक्टीरिया होता है ना, डीट हो गया है, अब उसे फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं लग रही है, और स्ट्रॉन्ग देनी पड़ेगी, पहली नहीं लग रही है, इट इज़ रेसिस्टिंग द इफेक्ट ऑफ मेडिकेशंस। सिर्फ बैक्टीरिया नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, बट एंटी माइक्रोबियल, माइक्रोबियल मतलब इट रेफर्स टू the ability of microorganisms such as bacteria, virus, fungi, parasites to resist the effect of medications, जो पहले आपको लगती थी बट अब नहीं लग रही हैं। तो क्या रीजन है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के पीछे, और इंडिया में देर आर, ये बढ़ रहा है। पहला तो एक तो मिसयूज और एक ओवर यूज। गली के बाहर एक क्लिनिक है, क्लिनिक तो नहीं कहूँगी, गली के बाहर एक दुकान है जस्ट रैंडम दवाई लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स मिल रही हैं, दे आर वाइडली अवेलेबल, राइट। वहाँ मिसयूज़ हो रहा है, मतलब आपको पता नहीं है, अननेसेसरी है, ले रहे हो। तो यहाँ ये जो ओवर यूज़ है, इट प्रमोट्स रेसिस्टेंस, पहली बात। फिर सेकेंड पॉइंट इज, देखो देर आर वेरियस रीजंस, आप खुद भी सोचो। एक तो ओवर यूज है, दूसरा है देर इज इनएडवोकेट इन्फेक्शन कंट्रोल एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस। Many public hospitals lack that necessary infrastructure and resources to enforce strict hygiene. That can be a reason. Antibiotics are commonly used in farming to promote growth and prevent diseases in animals. That is also a reason. Studies have found antibiotic residues in chicken and dairy products. There are concerns about the human health also. India produces a lot of generic drugs, including antibiotics. क्या proper disposal होता है pharmaceutical waste? नहीं. It leads to environmental contamination. So there are various factors that drives the growth of AMR in India. Are you getting my point? क्या कर सकते हो आप? All hospitals should have the programs in place to ensure कि antibiotics are used correctly.
आपके पास डिजिटल टूल्स हैं लाइक ई संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म दैट कैन हेल्प डॉक्टर्स टू गेट रियल टाइम एडवाइस, ले सकते हो आप ऑन प्रॉपर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स. Regulate antibiotic use in agriculture also, animal husbandry also, control measures लो, enhance infection prevention, improve wastewater treatment, hand hygiene campaigns चलाओ, surveillance बढ़ा सकते हो. So these all things can be done. This was the whole session. उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया हो. कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. कोई पॉइंट छूटा है, आपके पास ही वीडियो है, थोड़ा सा पीछे करो, लिख लो. लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कड़ साइनिंग ऑफ. विल मीट यू इन अदर सेशंस विद अदर आर्टिकल्स. टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग एवरीवन, ऑल द बेस्ट. थैंक यू.